नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की वो हीरोइन के बारे में जिनका नाम है रानी चटर्जी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी फेमस हैं कि 2004 से लगातार आज तक भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। हम आपको बता दें, कोई भी अगर हीरोइन बनना चाहे तो रानी चटर्जी से बिना सलाह लिए हीरोइन बन ही नहीं सकता। अगर कोई नया हीरो बनने आ रहा है और वो अगर रानी चटर्जी से बात कर ले तो वो अपने आप को खुद किस्मत समझता था। लेकिन आज रानी चटर्जी का आलम यह है कि इनको एडल्ट फिल्म में काम करना पड़ रहा है, वेब सीरीज में काम करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही गंदा वेब सीरीज होता है। छोटे छोटे सुपरस्टारों के साथ फिल्मों में काम करने का मौका मिल रहा है, इसलिए क्योंकि इनको अब अपना भरण पोषण करना है। अगर अब ये अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने लगे तो इनका पैसों की कमी की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर रानी चटर्जी ने ऐसा क्या किया जिनके वजह से इनका स्टारडम धीरे धीरे खत्म होते चला गया और आज आलम यह है कि इनको एडल्ट फिल्म, वेब सीरीज और छोटे छोटे कलाकारों के साथ काम करने की मजबूरी आन पड़ी है। दोस्तों, रानी चटर्जी का असली नाम मिर्जा शेख है। मतलब आप देख सकते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कितना ज्यादा मुस्लिम को लेके ये है कि उनको अपना मुस्लिम नाम को छुपा के हिंदू नाम रानी चटर्जी रखना पड़ा। आइए जानते हैं इन सब के पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, इनकी जीवन की शुरुआत होती है जब ये क्लास 10th में रहती हैं और इनको ऑफर मिलता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 2003 में। 2003 में फिल्म साइन हुआ था ससुरा बड़ा पैसा वाला और उसमें काम की थी रानी चटर्जी मनोज तिवारी के साथ। वो फिल्म बहुत ही तगड़ा सुपर डुपर हिट हुआ था और मनोज तिवारी के साथ इनकी फिल्में आने लगी आगे भी और ये लगातार 2016 तक सुपर डुपर हीरोइनों के लिस्ट में रही हैं। उनके बाद ही कोई भी हीरोइन आई हो, जैसे कि काजल राघवानी, अक्षरा सिंह जैसे तमाम बड़े सुपरस्टारों का जो आप नाम सुनते हैं वो इनके बाद ही आई हैं और इंडस्ट्री में इन लोगों का दबदबा बढ़ते चला गया और रानी चटर्जी की स्टारडम कम होते चली गई 2016 के बाद। देखिए, इनका दबदबा कम होने के पीछे का कारण था इनका उम्र। जब 2016 आया तो इनकी उम्र 37 साल की हो चुकी थी और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी सुपरस्टार अगर इनके साथ फिल्म बनाता था तो इनको लोग मोटी, भाभी जैसे शब्दों का उच्चारण करते थे, जिसके वजह से रानी चटर्जी को सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी सुपरस्टार ये नहीं चाहता था कि आपके फिल्मों में इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल लोग करें एक हीरोइन की वजह से। उसका भोजपुरी का हीरोइन भी अजीब रहती है, कहीं से उठा ले आता है, मोटा मोटा नहीं बबुआ। अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ऑप्शन भी अक्षरा सिंह, काजल राघवानी जैसी थी, तो फिर क्यों ही कोई साइन करेगा रानी चटर्जी को। दोस्तों, इन सब चीजों का प्रभाव रानी चटर्जी पे बहुत ज्यादा बुरा पड़ा और रानी चटर्जी कुछ सालों के लिए डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में जाने के बाद इन्होंने अब लड़ने की सोची और 1-2 साल के बाद इन्होंने फिर से कमबैक किया। जितने लोग इनको टारगेट करके बोल रहे थे उनको इन्होंने करारा जवाब दिया, जिम ज्वाइन किया और अब सोचा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से आते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, पूरा जीवन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए न्यौछावर कर देना। ये सब चीज़ों को देखते देखते इनकी उम्र अब 38 की पार जा चुकी थी और ये अभी तक शादी के बारे में कोई ख्याल भी दूर दूर तक नहीं लेके आई थी। दोस्तों, जब ये सब खत्म हो गया, इनका डिप्रेशन धीरे धीरे खत्म हो गया और अब कमबैक करने की सोची, तो इनको फेस करना पड़ा भोजपुरी में ऐसे लोग जो इनको काम ही नहीं देना चाहते थे। फिर रानी चटर्जी ने सोचा कि चलिए अब कुछ अलग करते हैं और उन्होंने अपने नाम का फ़ायदा उठाया भोजपुरी के छोटे सुपरस्टारों के साथ। छोटे सुपरस्टार में जो नए नए सिंगर हैं, उस समय प्रमोद प्रेमी यादव जैसे तमाम छोटे छोटे सिंगर आए थे, उनके साथ रानी चटर्जी ने काम किया और फिर से अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इतने सो कॉल्ड टैलेंटेड लोग आ गए थे कि इनको मौका नहीं मिला और फिर इन्होंने अपना स्टारडम को ले गया वेब सीरीज की तरफ। वेब सीरीज में इन्होंने मस्त राम में काम किया और मस्त राम में इन्होंने एक एडल्ट सीन कर लिया। एडल्ट सीन करने के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरीके से भी ये बातें बहुत ज़्यादा चलती हैं कि लोग वल्गर चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, अश्लीलता परोसते हैं और इसलिए रानी चटर्जी का स्टारडम वहाँ से थोड़ा और कम हुआ और फिर इनका उम्र हो गया 41 साल। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जब तक आप स्लिम एंड ट्रिम हैं, जब तक आपके अंदर युवा जोश है, जब तक आपके फैन फॉलोइंग हैं, तब तक आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में टिक सकते हैं। दोस्तों, इतने कहानी को सुनने का आपको शिक्षा क्या मिला वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला चीज कि जब उतनी बड़ी हीरोइन रानी चटर्जी जैसी हीरोइन इस तरीके का एडल्ट फिल्म में काम कर सकती हैं, तो ये छोटे मोटे कलाकार जो गाना वाना में गाते हैं वो का अगर वीडियो वायरल भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। दलालों को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी का नाम जपते हैं और उसके बारे में वीडियो बनाते हैं तो हम एक दिन बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब तक आपके अंदर गुण, जब तक आपके अंदर क्वालिटी नहीं होगा, तब तक आप सुपरस्टार नहीं बन सकते हैं। क्योंकि आप कितना भी न्यूज़ बना लीजिए किसी के फेवर में,
रानी चटर्जी जैसा आपका जान पहचान भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हो सकता है, लेकिन जान पहचान से कुछ नहीं होता है तो आपके टैलेंट से, होता है तो आपके फैन के क्रेज से। हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप भोजपुरी को सपोर्ट कीजिए। अगर आप भोजपुरी को सपोर्ट करने लगिएगा ना, तो सुपरस्टार भी आपसे डरना शुरू कर देंगे और अच्छा क्वालिटी बनाने लगेंगे। खैर, ये तो मेरी राय थी, मेरी बातें थी। आप अपनी राय को नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।